हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लाडली भक्ति यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बिहारी लाल की जय हो। आज अच्छा, हम लोगों को सबसे पहले तो आनंद में बैठना है। अच्छा, आप लोग कहेंगे आनंद कौन है? अब हम आनंद की चर्चा करेंगे कुछ मिनट के लिए। मैंने आपसे कहा कि आनंद में बैठो। जो व्यक्ति आनंद में बैठता है वही आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की कथा का पान कर पाता है और प्रवचन का आनंद ले पाता है, क्योंकि आनंद परमात्मा है। अच्छा, परमात्मा कैसे है? आत्मा दो भागों से लिपटी हुई है, ध्यान से सुनना। एक आत्मा है और एक ये शरीर है, चमड़ी वाला जो वस्त्र है ना, ये शरीर है। अच्छा, आत्मा और शरीर का क्या मतलब है? कृष्ण कौन है? आत्मा। और आनंद कौन है? जो कृष्ण से लिपट करके बैठी हुई है। क्योंकि जहां आनंद नहीं आता वहां कथा प्रवचन यज्ञ का कोई फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आनंद कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार राधा जी से कहा कि हे राधे, मेरा नाम सत्यता का तो आनंद है, लेकिन कलयुगी जीवों का आनंद कुछ अलग है। कलयुगी जीव कैसे कह होते हैं? आजकल कलयुगी जीवों को तो बड़ी बड़ी चीजों में आनंद आ रहा है। आनंद केवल कथा में आ सकता है, आनंद केवल परमात्मा के प्रवचन में आ सकता है, आनंद केवल यज्ञ में आ सकता है, आनंद गुरु के साथ में आ सकता है। इनके अलावा आनंद कहीं प्रकट हो नहीं सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आजकल को व्यक्तियों को वस्तु में आनंद आने लगा। कोई कोई कहता है अच्छे वस्त्र पहनने से आनंद आ गया है? कोई कोई कहता है इडली चाउमीन खाने में बड़ा आनंद आ गया। इडली चाउमीन में आनंद है आजकल है? बर्गर खाने में आनंद आ रहा है लोग बागों को। अरे मूर्ख प्राणियों, खाने की वस्तु में आनंद नहीं आ सकता, क्योंकि आनंद परमात्मा का लिबाज है और परमात्मा उस भेष में लिपटा हुआ है। उस भेष का नाम है आनंद। आनंद कभी भी किसी वस्तु में नहीं आ सकता। न कीर्ति न व्यापकम न कृष्णा न वचन योगिता न यज्ञान व्याप आनंदना। यज्ञ कौन है? यज्ञ जो आपके यहां चल रही है, यज्ञ कौन है? यज्ञ 33 करोड़ देवताओं का भोजन है, और आप लोग 33 करोड़ देवताओं को भोजन कर रहे हैं और करा रहे हैं। आपको भी कुछ प्रसादी मिल रही है और आप देवताओं को भी भोजन करा रहे हैं, है ना? अब मैं तुम्हें सरल उपाय बताता हूं कि 33 करोड़ देवताओं को भोजन कैसे कराया जाए। एक कथा को ध्यान से सुनना, आनंद आएगा। एक माता ने अपने बच्चे से कहा, बेटा तुम शंकर जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, कृष्ण भगवान के मंदिर में और देवी के मंदिर में दो दो पूड़ियों का भोग लगा के आना। थोड़ी कथा की ओर ध्यान से। कथा की ओर ध्यान। शंकर जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, राधा कृष्ण के मंदिर में और देवी के मंदिर में दो दो पूड़ियों का भोग लगाना। बेटा भोग लगाने के लिए गया, बीच में चल रही यज्ञ और यज्ञ में जाकर के बैठ गया। यज्ञ में एक विद्वान प्रवचन दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। बच्चे का मन हुआ कि मुझे प्रवचन सुनना चाहिए है? अच्छा, बच्चे का मन प्रवचन सुनने के लिए क्यों होगा? कुछ बच्चे प्रवचन सुन रहे हैं, कुछ बच्चे उदम कर रहे हैं, कुछ बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं। ये सब दिया हुआ माता पिता का है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जो बच्चा लड़ रहा है वो लड़ नहीं रहा है, उसके माता पिता लड़ रहे हैं। जो बच्चा कथा को पान कर रहा है वो पान नहीं कर रहा, उसके माता पिता पान कर रहे हैं। क्योंकि आपने संगत दी है ना। अब संगत आप दोगे वही तो कर्तव्य करेगा बच्चा है? अगर आप संगत आज अच्छी देते तो अच्छा कर्म करता, जब संगत आपने नहीं दी तो कैसे करेगा? गुरु 4 हैं दुनिया के अंदर, ध्यान से सुनना। मेरी गुरु की तरफ कथा आ गई। गुरु हैं 4। सबसे प्रथम गुरु कौन है? माता। ध्यान से सुन लें।
जितने भी बैठे हुए हैं भक्त संत रसिक, सबसे प्रथम गुरु हमारी कौन है? माता। द्वितीय गुरु कौन है? पिता। भगवान का तो बहुत देर में नंबर आता है। किसी ने लिख दिया कि पिता से माता 100 गुनी। ओ राधे 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 राधे। पिता से माता 100 गुनी और करती सुत से प्यार, और माता से हर 100 गुना सुहर से गुरु 100 बार। सबसे प्रथम गुरु है माता, द्वितीय गुरु है पिता, और तृतीय गुरु है भगवान। और गुरु तो वो है जो मोक्ष करने वाला, जो अंत में मिलता है। आजकल सिस्टम चेंज हो चुका है भारत का। लास्ट वाले गुरु को पहले बना लेते हैं और 3 गुरुओं को दुखी कर देते हैं, माता, पिता और भगवान। इन तीनों को दुखी करने वाला अगर गुरु को सबसे पहले जाकर के बनाता है, जो लास्ट में मिलता है उसे पहले ही धारण कर लेता है, तो कहां से मोक्ष मिलेगा? माता रोटी मांग रही है, रोटी दे दो। बहू घंटी हिला रही है मंदिर में, ऐसी घंटी से कुछ नहीं मिलेगा। पिता कहता है पैरों से चला नहीं जाता, दवा खत्म हो गई, दवा ले आओ। बेटा कहने लगा कि अब तुम्हारी आयु ही हो गई, अब तुम मरने के लिए बैठे हो, दवा खा के क्या करोगे? ऐसे गुरु का कल्याण तो गुरु भी नहीं कर सकता। कितना भी विद्वान गुरु हो, कितना भी तपेश्वरी गुरु हो। इस भागवत यज्ञ जितने भी चल रहे हैं भारतवर्ष के अंदर, हर यज्ञ, हर प्रवचन, हर कोई सा भी भगवान का और वचन चल रहा हो, वहां यही शब्द निकलेगा, इन 4 गुरुओं को प्रसन्न करने का आप और प्रयास कीजिए। जिन्होंने 4 गुरुओं को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं किया, क्या है मतलब? डेली घंटी जलाओ, डेली ठाकुर जी को स्नान कराओ, डेली लड्डू पेड़े का भोग लगाओ, कोई मतलब नहीं, सब बेकार, सब दिखावा। पहला गुरु माता बूढ़ी हो गई, घर में डली है, चला नहीं जाता, देखा नहीं जाता। वो भगवान से माला जप रही है, मुझे उठा ले, मैंने राक्षस पैदा कर दिए, मुझे उठा ले, मैंने दुष्ट पैदा कर दिए, मुझे यहां से उठा ले, मैं इस घर में रहना नहीं चाहता, पापी पैदा हो गए। उसका मंदिर में जाना, उसका गोवर्धन जाना, उसका वृंदावन जाना, उसका काशी जाना, उसका हरिद्वार जाना, उसका केदारनाथ जाना, उसका बद्रीनाथ जाना, सब वृथा है, सब दिखावा है। ऐसी यज्ञों में तुम 25 यज्ञों में बैठे रहना, 1-1 महीने तक कुछ नहीं मिलेगा, जब तक 4 गुरु आपने प्रसन्न नहीं किए। आज की कथा का उद्देश्य केवल एक ही है कि 4 गुरुओं को प्रसन्न करना है, और ज्ञान वैराग भक्ति क्या है, इन दोनों पे हम आज चलेंगे केवल। अब आप लोग कहेंगे कि ज्ञान वैराग की कथा चल रही, गुरुओं पर कथा आ गई। गुरु और ज्ञान वैराग दोनों का मिलन है। इस बुद्धि में ज्ञान कहां से आएगा? 4 गुरु प्रसन्न होंगे जब। इस हृदय में भक्ति कहां जागृत होगी? जब 4 गुरु प्रसन्न होंगे। इन पैरों में वैराग कैसे आएगा? जब वो 4 गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। 4 गुरु हैं कौन? कई माता हमारी पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं समझ पा रही। मैं सीधे सरल तरीके से समझाना चाहता हूं। सबसे प्रथम गुरु एक वृक्ष है, कोई भी वृक्ष है, उसकी जड़ है, वो कौन है? माता, जिस पर पूरा वृक्ष रुका हुआ है, प्रथम गुरु। वृक्ष की जो मोटी पीड़ होती है, जहां से वृक्ष प्रारंभ होता है, वृक्ष मोटी पीड़ है, वो पिता है, जो पूरे घर का बोझ साधता रहता है, कमाता रहता है, हमारे पालन करता रहता है। और उस वृक्ष में लाखों शाखा निकल रही हैं, हजारों लकड़ियां शाखा निकल रही हैं, वो कौन है? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने सब विदवो संता। वो हरि का, वो भगवान है जिसमें लाखों शाखा निकल रही हैं, क्योंकि भगवान के नाम अनेक हैं। और जो हमने गुरु दीक्षा ली है, वो कौन है? वृक्ष बड़ा हुआ, वृक्ष को पालन पोषण किया, वृक्ष में लाखों शाखाएं निकली, और फिर उसके बाद में जब वृक्ष बड़ा हुआ तो उसमें फल मिला। वो फल कौन है?
गुरु मोक्ष करने वाला। आजकल फल खाने की हम सोचते हैं, लेकिन पेड़ लगाने की बढ़ाने की नहीं सोचते। जो पेड़ लगाने की बढ़ाने की नहीं सोचता, फल खाने की सोचता है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है, माता पिता भगवान को दुखी करने के बाद में सीधा गुरु के पास पहुंचता है, वो नरक का अभागा होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। प्रथम गुरु को प्रसन्न करना पड़ेगा, द्वितीय गुरु को प्रसन्न करना पड़ेगा, तृतीय गुरु को प्रसन्न करना पड़ेगा। हमारी कथा कहां चल रही थी माताओं? बेटा भोग लगाने के लिए गया है, किनका? शंकर भगवान का, हनुमान जी का, राधा रानी का, कृष्ण भगवान का और देवी माता का। लेकिन कथा में जाके बैठ गया, वहां कथा चल रही है। और कथा में गुरुजी के नेत्रों में आंसू आए और गुरुजी कहने लगे, मेरी गौ माता भूखी धरती पर घूम रही है। जो गौ माता की सेवा करता है वो 33 कोटि देवताओं की सेवा करता है। ध्यान से सुने, जो गौ माता की सेवा करता है वो 33 कोटि देवताओं की सेवा करता है। कौन करता है गौ माता की सेवा? केवल 3-4 लोग। अच्छा, जो करता है वो हाथ नीचे कर लो, और जो गऊ में डंडा मारता है वो हाथ उठाओ। हाँ, अरे राम राम। गऊ माता कौन है, कभी समझा है क्या? आज कथा के माध्यम से सुने। बच्चा कथा में बैठा है, विद्वान कहने लगे जो गऊ की सेवा करता है वो 33 कोटि देवता की सेवा होती है। जो गऊ को भोजन कराता है वो 33 कोटि देवताओं का भोजन होता है। जो गऊ का पालन करता है प्रतिदिन 33 कोटि देवता की सेवा करता है। बच्चे के मन में भाव जागृत हुआ। माता ने कही कि शंकर भगवान का भोग लगाना, हनुमान जी का भोग लगाना, राधा कृष्ण का भोग लगाना और देवी माता का। और दी है मेरी माता ने 8 पूड़ियां। इन 8 पूड़ियों को अगर मैं गौ माता को खिला दूं तो 33 कोटि देवताओं का भोग लग जाएगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय। कही थी 4 की, मैं तो 33 कोटि देवताओं को भोग लगाना चाहता हूं। बेटे ने वो सारी रोटियां लेकर के गौ माता को दे दी। ध्यान से सुन ले। बेटा घर पहुंचा, माता ने कही बेटा भोग लगाया चारों देवताओं को? कि हाँ। बेटा मंदिर में से लाए नहीं? अगर तुम भोग लगाते तो पुजारी प्रसाद देता कि हाँ मैया तुमने तो भोग 4 की कही थी लगाने की, मैं तो 33 कोटि देवताओं का भोग लगा के आया। 33 कोटि देवता का इतने कम समय में? हाँ माता, 33 कोटि देवताओं का भोग लगाया है इतने कम समय में। कि क्यों? अरे मैया आज मैंने कथा में सुना था, विद्वान कथा में कह रहे थे कि जो गौ माता को भोजन कराता है वो 33 कोटि देवताओं की भोजन हो जाता है। मैंने मन में विचार किया कि आज मैं एक काम कर लूं कि आज मैं 33 कोटि देवताओं को भोग लगा दूं। और मैंने गौ माता को रोटियां खिला दी, पूड़ियां खिला दी, जो तुमने दिया वो गौ माता को खिला दिया। माता को ज्ञान हुआ और पुत्र को बार बार नमन किया। मेरा कथा का कहने का तात्पर्य एक ही है, ज्ञान देने वाला कभी छोटा नहीं होता। ज्ञान कभी पुत्र भी दे सकता है, ज्ञान कभी नाती भी दे सकता है, ज्ञान कभी 5 वर्ष का बालक भी दे सकता है। लेकिन जब वो ज्ञान आपके हृदय में कब बैठेगा? जब इस शरीर के अंदर ज्ञान वैराग भक्ति बैठी होगी। जब तक शरीर के अंदर ज्ञान वैराग भक्ति नहीं है, जब तक आप कोई भी ज्ञान सुन लो, वो ज्ञान इस हृदय के अंदर रह नहीं सकता। इस हृदय के अंदर ज्ञान कैसे रहेगा? किसी विद्वान ने पूछा कि ज्ञान वैराग भक्ति शरीर के अंदर कैसे रहें? भगवान कहने लगे कमरे तो इस शरीर के अंदर कई खाली हैं। ज्ञान को सुनने के लिए, भक्ति को सुनने के लिए, वैराग को सुनने के लिए, सेवा को सुनने के लिए, धर्म करने के लिए, वैराग करने के लिए, माता पिता की सेवा करने के लिए, गुरुओं की सेवा करने के लिए कमरे तो इस शरीर में बहुत खाली हैं। लेकिन जन्म के आधी उम्र पर ही उसने सारे कमरों को फुल कर दिया। और सारे कमरे कैसे फुल कर दिए? पाप से, अधर्म से, माता के अपमान करने से, पिता का अपमान करने से, भगवान को छोड़ने से, गुरु का अपमान करने से,
अधर्म पर चलने से इतने उसने गंदे कर्म किए कि पूरे कमरा बिल्कुल बिजी पैक हो गए, जगह खाली नहीं है। अब इन दुष्ट किराएदारों को भगाया कैसे जाए? किसको पाप धर्म अधर्म दुष्ट दुराचारी जो बैठे हुए हैं इस घर में कब्जा करके, इनको भगाया कब जाएगा? इनको कैसे भगाया जाएगा? इनको कब भगाया जाएगा? केवल एक ही रास्ता है इनको भगाने के लिए कि बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग मेरा भी चल रहा था थोड़ी देर पहले प्रवचन, शंकर जी कौन है सत्य, और प्रवचन कौन है सत्य, ज्ञान कौन है सत्य, वैराग कौन है सत्य, भक्ति कौन है सत्य, यज्ञ कौन है सत्य, धरती कौन है सत्य, आकाश कौन है सत्य, वायु कौन है सत्य, जल कौन है सत्य, दुनिया कौन है सत्य, हम कौन है सत्य, ये संसार कौन है सत्य? क्योंकि सत्य के हृदय में हमारा वास है, इसलिए हम सत्य हैं। बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई। राम रे भज लो राम रे राम रे राम राम रे राम रे राम श्यामा श्यामा भज लो श्यामा श्यामा श्यामा। बिन सत्संग विवेक न होई। 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 राम कृपा बिन सुलभन कोई। राम कृपा बिन सुलभ न कोई। राम कृपा बिन सुलभन कोई। राम कृपा बिन सुलभ न कोई। चलते रहो। लेकिन आपने सुन लिया, धीमे बेटा। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। अब किसी किसी के मन में ये होगा कि सत्य का संग कितने दिन किया जाए? महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल। बिन सत्संग विवेक न होई, कितने दिन? एक दिन से काम नहीं चलेगा, 1 साल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पाप बहुत बढ़ा हुआ है इसमें। अति की रगड़ करे जो कोई। 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 अग्नि प्रगट चंदन से होई। अग्नि प्रगट चंदन से होई। अत की करनी होगी, दिन रात भजन करना होगा, सोते जागते। अच्छा, कोई कोई कहता है स्नान बिना भगवान नहीं सुनेगा, मुंह धोए बिना भगवान नहीं सुनेगा, पेस्ट किए हुए भगवान नहीं सुनेगा। नहीं, स्नान करना ये तुम्हारे शरीर को पवित्र रखने की व्यवस्था है। पेस्ट करना ये दांतों की सुरक्षा है, इससे भजन का कोई लेन देन नहीं है। लेकिन सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते काम करते भगवान का स्मरण करते रहो। जो सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते भगवान का स्मरण करता रहेगा, वो इस शरीर को धीमे धीमे पवित्र कर लेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, फिर भी पवित्र नहीं हो तो ध्यान से सुने। मैंने भजन भी किया, संगत भी अच्छी की, गोविंद के भजन किया, यज्ञ की, लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं है। अब कोई और उपाय बताओ, इन चीजों से नहीं मिल रहा कुछ भी। किसी संत ने कहा कि अगर इन चीजों से भी कुछ नहीं मिले तो एक काम कर लो, कोई व्यक्ति मर जाए और 4 कंधों पर जब वो लदके जाए तो उसकी ओर देख करके नेत्र बंद करके विचार करो। आप विचार करना, मैं केवल आपको अत की रगड़ से भी सरल उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुने। अगर कोई व्यक्ति मर जाए उसको देखना
कल तो मेरे पास में घूमता था, देखता था, अब क्या इसमें से चला गया जो कि इस पे अपने पैरों से भी चल करके मरघट तक नहीं जा पा रहा है? ऐसा इसको क्या हो गया जो कि मरघट है यहां से आधा किलोमीटर दूर और आधा किलोमीटर भी दूर उस पे चला नहीं जा रहा। ये अपने पैरों से चल करके क्यों नहीं जा रहा? चार कंधों पे लद करके क्यों जा रहा है? चार व्यक्तियों को परेशान क्यों कर रहा है? केवल इसका तात्पर्य एक ही है बस, कि जहां से भगवान अंतर ध्यान हो जाता है वहां से ये नेत्र देखना छोड़ देते हैं। ध्यान से सुने, पैर चलना छोड़ देते हैं, हाथ कार्य करना छोड़ देते हैं। ये शरीर के जितने भी अंग हैं वो उसी समय नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहां से भगवान चला जाता है वो शरीर, वो वस्तु सब मिट्टी के समान हो जाती है। और मैं कहूंगा मिट्टी की भी उससे ज्यादा वैल्यू है। जब इस शरीर का अंत होता है ना, तो मिट्टी की भी इससे ज्यादा वैल्यू है, तुम्हारी नहीं है। आप लोग कर लो भगवान का भजन। इस शरीर को पवित्र करने का एक सरल उपाय है। मेरे पास में आपको प्रवचन देने का एक ही दिन का ये समय है और मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ देने का प्रयास करूं, लेकिन मैंने सोचा अन्य कथाओं में प्रयास नहीं करूंगा। आज मैं केवल शरीर को और मन को पवित्र करने का ही प्रवचन आपके बीच में रखूंगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरा कुछ नहीं बोलना। कथाएं तो बहुत होती रहती हैं, सुनाता रहूंगा, लेकिन उन कथाओं को कौन सुनेगा जब शरीर ही गंदा होगा? तो उस ज्ञान वैराग भक्ति को कौन सुनेगा जब शरीर ही गंदा होगा? वस्त्र फटा होगा तो मैं काय में लेकर के आऊंगा वस्तु, वस्त्र सिला होगा तो वस्तु भी आ जाएगी। कैसे? भगवान का बुलावा आएगा, जाना पड़ेगा, और ऐसा बुलावा आएगा कि जहाज से भी ज्यादा स्पीड में भागोगे आप। जहाज से भी ज्यादा स्पीड में, जहाज उड़ता है ना, उससे भी ज्यादा स्पीड में भाग जाओगे। तो किसी ने लिखा है, आप भी बोलेंगे हम भी बोलेंगे, और कैसे? भाव से। अरे काऊ दिन जाओगे जहाज में बैठ, देखे करियो दुनिया। काऊ दिन जाओगे जहाज में बैठ, देखे करियो दुनिया। जहाज में माताओं, ये ऐसा आपका संदेश जिस दिन आएगा आप फुर उड़ जाएंगे। तो इसलिए अच्छा, उड़ेंगे कैसे? माता ने 4 रोटी खाई, सवेरे गायब। मुंह खोला, मुंह फाड़ के डलिए गई। पिता पेंसिल लेके आया था, पैसे दे के कमरे में गया, मर गया। हैं? अभी तो आया था मोटरसाइकिल से, कहां गया ये? कहां उड़ गया? हैं? ऐसा हमारे तुम्हारे साथ में भी होना है। लेकिन मृत्यु जिसकी सही हो, ये भी सत्य है, मृत्यु सही होनी चाहिए। ये नहीं कि गए हम कहीं रास्ते मर गए, अब वहां से लाश आने में 5000 रुपए लग रहे हैं, चलते चलते 5000 का ठप्पा और लग गया घर वालों के ऊपर। हॉस्पिटल में जाके मर गए, घर कंगाल हो गया और वो मर गया। यही तो अधर्म है। चलते चलते 2 लाख रुपए से हमें मार गया ये शरीर, क्योंकि अच्छा कर्म नहीं किया। और माता तो चाय पीते ही पीते मर गई, अच्छा कर्म किया था ना। गाओ। काऊ दिन जाएंगे जहाज में बैठ, देखे करियो दुनिया। काऊ दिन जाएंगे जहाज में बैठ, देखे करियो दुनिया। अरे देखे करियो दुनिया, बुलायो करियो दुनिया। देखे करियो दुनिया, बुलाया करियो दुनिया। देखे करियो दुनिया, बुलायो करियो दुनिया। देखे करियो दुनिया, बुलायो करियो दुनिया। काऊ दिन जाएंगे जहाज में बैठ, देखे करियो दुनिया। ओ काऊ दिन जाएंगे जहाज में बैठ, देखे करियो दुनिया। अरे देखे करियो दुनिया, बुलायो करियो दुनिया। देखे करियो दुनिया, बुलाया करियो दुनिया। देखे करियो दुनिया, बुलायो करियो दुनिया। देखे करियो दुनिया, बुलाया करियो दुनिया। काऊ दिन जाएंगे जहाज में बैठ, देखे करियो दुनिया। काऊ दिन जाएंगे जहाज में बैठ, देखे करियो
करियो दुनिया बुलायो करियो दुनिया, देख करियो दुनिया बुलाया करियो दुनिया, देखो करियो दुनिया बुलायो करियो दुनिया, देख करियो दुनिया बुलाया करियो दुनिया। काऊ दिन जाएंगे जहाज में बैठ देखे करियो दुनिया। काऊ दिन जाएंगे जहाज में बैठ देखे गाओ भाव से। और देश पिया के जाए मिलेंगे, देख पिया के जाए चलेंगे, देश पिया को मोए मन भायो, देश पिया को मोह मन भायो। झूठी है इस जग की माया, झूठी है किस्मत की माया, छोड़ चली ये दुनिया माया। छोड़ चली ये दुनिया माया। ले मन अब अपने तो संग देखे करियो दुनिया। देख चल तू अपने संग देख करियो दुनिया। अरे देखे करियो दुनिया बुलायो करियो दुनिया, देख करियो दुनिया बुलाया करियो दुनिया, देखो करियो दुनिया बुलायो करियो दुनिया। देख करियो दुनिया बुलाया करियो दुनिया। आओ दिन जाएंगे जहाज में बैठ देखे करियो दुनिया। काऊ दिन जाएंगे जहाज में बैठ देखे करियो दुनिया। अरे देखे करियो दुनिया बुलायो करियो दुनिया, देख करियो दुनिया बुलाया करियो दुनिया, देखे करियो दुनिया बुलायो करियो दुनिया। देख करियो दुनिया बुलाया करियो दुनिया। आओ दिन जाएंगे जहाज में बैठ देखे करियो दुनिया। काऊ दिन जाएंगे जहाज में बैठ देखे भाव से। भाव भाव से। मैं दुल्हन प्रीतम की अपनी, मैं दुल्हन प्रीतम की अपनी, मैं दुल्हन प्रीतम की मेरी, मैं दुल्हन प्रीतम की मेरी। दीवानी हो गई अब तेरी, दीवानी हो गई अब तेरी। बिन पिया के मैं नहीं रहूंगी, बिन पिया के मैं नहीं रहूंगी, बिन पिया के मैं नहीं रहूंगी। बिन पिया के मैं नहीं रहूंगी। चल ले गई अपने संग देखे करियो दुनिया। अब तो ले चले अपने संग देखे करियो दुनिया। अरे देखे करियो दुनिया बुलायो करियो दुनिया, देख करियो दुनिया बुलाया करियो दुनिया, देखे करियो दुनिया बुलायो करियो दुनिया। देख करियो दुनिया बुलाया करियो दुनिया। अरे देखे करियो दुनिया बुलायो करियो दुनिया। देख करियो दुनिया बुलाया करियो दुनिया। आओ दिन जाऊंगी जहाज में बैठ देखे करियो दुनिया। काऊ दिन जाऊंगी जहाज में बैठ देखे करियो आओ। दुनिया। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। ओ हरे रामा 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 हरे हरे। मन है जा दीवानों रे जामनी के चरणन में। ओ मन है जा दीवानों रे राम के चरणन में। ओ हरे रामा 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 हरे हरे। ओ हरे रामा 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 हरे हरे। आगरा जिले में अगर गऊ एक व्यक्ति गौशाला में सेवा करता है और आगरा के जिले का ठेका ले सकता है, लेकिन उस ठेका के कार्य को कभी संपूर्ण नहीं कर सकता।
वो क्यों? क्योंकि गऊओं को हटा करके कुत्ता पालना शुरू कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हम छोटे छोटे थे जब जाते थे किसी के घर में तो दरवाजे पे लिखा रहता था घनश्याम बनवारी और उनका मकान है और ये इनका मकान है, उसका नाम लिखा रहता था। लेकिन आज नाम घर वालों का मिटाल करके लिख दिया है कि कुत्तों से सावधान। अब व्यक्ति का नाम नहीं मिलेगा वहां कि किसका मकान है। पहले ढूंढने की जरूरत नहीं थी उसको, ठीक है, दरवाजे पे लिखा हुआ नाम, घंटी बजाएंगे वो आ जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं है। अब पूछें किससे? क्योंकि हर दरवाजे पे कुत्तों से सावधान लिखा हुआ है। रोटी खिलाने से गऊ की आपको मोक्ष अवश्य मिल जाएगा, लेकिन गऊओं की सेवा, गऊओं को बचाने का हम तुम सब पूरा बीड़ा उठाएंगे तभी गऊओं की रक्षा हो पाएगी। कुत्तों को बाहर निकाल के हर घर में गऊ की रक्षा की जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। थैली वाला दूध पी पी के तुम्हारी बुद्धि भी खराब हो गई है। 1 महीने पुराना दूध है, फ्रिज में लगा लगा के तुम दूध को पी रहे हैं, बुद्धि कहां से आएगी? अनेकों बीमारियों ने शरीर को ढक लिया है। क्यों? क्योंकि हमने भोजन किया ही नहीं अच्छा। हमारे संत लोग कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसी करोगे संगत वैसी आएगी रंगत। बोली वृंदावन बिहारी लाल। रंगत कब अच्छी होगी? संगत के द्वारा। मन कब अच्छा होगा? भोजन के द्वारा। हृदय में परमात्मा का निवास है, क्योंकि तिनके दम कपट नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। और हृदय में निवास है, और जिस हृदय में निवास है उस हृदय में जा रहा है मांस। जिस हृदय में गोविंद रहता है उस हृदय में जा रहा है अंडा। जिस हृदय में गोविंद रहता है उसमें जा रही है मदरा। जिस हृदय में गोविंद रहता है उसमें जीव हत्या करके उसका भोजन किया जा रहा है। तो कहां से होगा मन अच्छा? कहां से बेटे बच पाएंगे? बेटे तो महाहरामी हैं, महाहरामी पैदा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने कभी अच्छी संगत नहीं करी। माता के गर्भ में जब बेटा आया था तो माता ने एक दिन भी भगवान का भजन नहीं किया। और गीता भागवत पुराण कहते हैं जब माता गर्भवती हो उस दिन कम से कम उसे 100 बार भगवान का भजन करना चाहिए, तब अच्छे जीव को जन्म दे पाएगी। लेकिन उसने तो 100 मिनट भी भगवान का भजन नहीं किया है। सोती रही, खाती रही, बैठती रही, और बेटा कौन सा जन्म होगा? जिस माता ने कभी गर्भ में आने से बेटे को और भगवान का भजन नहीं किया, वो माता के अच्छा पुत्र पैदा कर सकती है? चोर पैदा करेगी, डकैत करेगी, अंडे खाने वाला, जीवों को मार करके खाने वाला, दूसरों को दुख देने वाला, दूसरों को परेशान करने वाला, माता को बुजुर्ग हो जाएगी उसे मारने वाला, पिता को दंड देने वाला। ऐसा ही तो पुत्र होगा। अब बताओ पुत्र कैसे बचे? दिन रात मुर्गों को मार करके खाया जा रहा है, वो बच्चा किसी को बचा सकता है क्या? हमारे भारत की क्या रक्षा करेगा? हिंदुत्व किसे कहते हैं? जो अपने हिंदुत्व की रक्षा कर सके। हिंदू किसे कहते हैं? आपकी जाति है हिंदू, आपका नाम है हिंदू, आपका कर्म है हिंदू, आपका शरीर है हिंदू। हिंदू नाम क्या है? जो हिंदुत्व की रक्षा करता है, जो भारत की रक्षा करता है, जो माता का सम्मान करता है, जो पिता के नाम को रोशन करता है, जो गुरु के नाम को रोशन करता है, जो धर्म पर चलता है, उसका नाम हिंदू है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। टिंकू बबली से नाम नहीं होते, ये तो हमारे बुलाने के नाम है, पहचान के नाम है। लेकिन सत्य नाम कौन है? हिंदू। और हिंदू कौन है? जो हिंदुत्व की रक्षा करता है। मेरे भारत का नाम क्या है? भारत स्वतंत्र। और स्वतंत्र कौन सी जगह होती है? जहां सब लोग प्रसन्न हों। और भारत के अंदर सब लोग दुखी हैं। गौ माता दुखी, संत दुखी, माता दुखी, गुरु दुखी। तो कहां है हमारा भारत स्वतंत्र? हम लोग कहते ना मेरा घर तो स्वतंत्र है। कौन सा घर स्वतंत्र होता है जिसमें मैया खुश हो, पिता खुश हो, बेटा खुश हो, बेटी खुश हो, घर में जितने भी जीव हैं वो सब खुश रहते हों? वही तो घर स्वतंत्र हैं, वही तो भारत स्वतंत्र है। गौ माता की सेवा करने से, गौ का सेवा करने से क्या प्राप्त होता है पता है? हमारी धरती पर ऐसे ऐसे संत हैं जो गौमूत्र और ग्रहण करने के बाद में आगे भोजन ग्रहण करते हैं। आप लोगों को गौ माता अपना अमृत दे रही है, सेवा करने से दूध दे रही है। गौ माता का दूध पीने से पुत्र हमारा ज्ञानी होगा, सम्मान करने वाला होगा, सम्मानित बेटा होगा।
दुनिया की सेवा में उतरेगा, तुम्हारा नाम रोशन करने वाला होगा। लेकिन आज थैली का दूध और चाय पीने वाला तो ऐसा ही होगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अगर घर में जगह है तो प्रण कर लीजिए। अगर गौ माता के आप सेवक हैं तो इस यज्ञ में आप बैठे हैं तो कि अब हम गौ की सेवा करेंगे और गौ हमें अमृत देगी। उस अमृत को अपने बच्चे परिवार को पिलाएंगे, जिससे हमारे परिवार में बुद्धि भी तीव्र हो, शरीर भी सुंदर हो, नेत्र भी ठीक हो और सुंदर देह भी हो और शरीर में जो रोग हैं वो रोग भी नष्ट हो जाएं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आजकल की माताओं को गोबर में से बदबू मारती है? मेरे सामने कई प्रमाण हैं ऐसे। कई शिष्यों से कहा गौ माता की सेवा करो गुरुजी, हमें बदबू मारती है गोबर में से। मैं अरे पागल, जो दूध आता है वो उसकी हर नस में से निचोड़ करके आता है, उसको तुम पी जाते हो, गोबर में से बदबू मारती है। जिसका मन ऐसा होगा, जिसका विचार ऐसा होगा, वो कहां परिवार को शांति दे सकता है, वो कहां परिवार को सुख दे सकता है? तो इसलिए हमारे संसार, हमारे भारत के अंदर जितने बेटे उत्पन्न हो रहे हैं उनमें से अधिकतर तो जन्म होते ही संगत में बिगड़ जाते हैं, जो कि अपना नाम, अपने पिता, अपने परिवार का नाम उसी समय नष्ट कर देते हैं। तो अब बेटे कहां से बचें? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जन्म होते ही संगत खराब है तो बेटों को कौन बचा सकता है? तो भैया बेटों को बचाना है तो दो कर्म अपना लो आज ही। भोजन सही देने का प्रयास करो और संगत सही देने का प्रयास करो। जिस माता ने संगत और भोजन सही दिया है उसका बेटा कभी जिंदगी में नहीं बिगड़ सकता। आप चाहे डेली उसे दारू के ठेके पर बिठाल करके नौकरी करा देना, उसकी संगत और उसका भोजन ठीक रहेगा तो। और बचपन से ही संगत खराब तो बच्चा कोई नहीं बच सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे। अब आप लोग बैठे कहां हैं और यहां क्यों आए हैं, इसका हम लोग चर्चा और करते हैं। और भी अपने मन में कोई भी शब्द हो उसको आप कहेंगे, मुझे बताने में बड़ा आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास लाखों शब्द ठाकुर जी ने जैसे दिए हैं, लेकिन उसमें से हमें ध्यान नहीं आता है ना। क्योंकि हम लोग आपको प्रवचन सुना रहे हैं इस समय, जो आपके मन के अंदर भाव होगा उसको बताने का प्रयास किया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। आप लोग इस समय बैठे कहां हैं? आप लोग बैठे हुए हैं आनंद कंद भगवान के घर में। अच्छा, घर किसे कहते हैं? जहां शांति का निवास हो। और शांति कहां से आती है? सत्य से। हर घर में झगड़ा है, पत्नी पति में झगड़ा चल रहा है, माँ बाप में झगड़ा चल रहा है। क्यों? क्योंकि उस घर में सत्य नहीं है। सुबह उठ करके मंदिर में जाते हैं, भगवान से भजन करते हैं, भगवान मेरे पे कर्जा ज्यादा हो गया, पैसे दे। पैसा भगवान ने तुम्हारे लिए ही बनाया है। इतना संसार का धन है वो तुम्हारे लिए ही है, लेकिन तुम उसे ले नहीं पा रहे हो। तुम्हारे लिए उसको रखने के लिए जगह नहीं है। धन तो भगवान ने तुमको दिया है, लेकिन तुमको रखने के लिए जगह नहीं है उसको। तुम रखोगे कहां? क्यों? क्योंकि धन, लक्ष्मी कहां रहती है? सत्य। सत्य की पत्नी का क्या नाम है? शांति। सत्य भगवान की पत्नी का क्या नाम है? शांति। और शांति जहां होगी वहीं तो सत्य जाएगा। और शांति और सत्य जिस घर में रहेंगे उस घर में लक्ष्मी की वर्षा होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आपने शांति और सत्य को कभी बैठाया ही नहीं घर में। एक छोटा सा मंदिर बना दिया, उसमें ठाकुर जी शंकर भगवान को बिठाल दिया, लेकिन हृदय में एक मंदिर ऐसा नहीं बनाया जिस हृदय में शांति और सत्य को बिठाला हो। हमारे भारत के अंदर सबसे बड़ी कमी है कि सत्य और शांति को नहीं बिठाल पाए। जिस व्यक्ति ने सत्य और शांति को नहीं बिठाल पाया, जिस व्यक्ति ने सत्य और शांति को निवास नहीं दिया, उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती। उस घर में झगड़ा ही बना रहेगा। सुबह उठते हैं झगड़ा प्रारंभ हो जाता है, दोपहर होता है झगड़ा प्रारंभ हो जाता है, शाम होती है झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। कोई किसी से हंस करके बोलता नहीं है, किसी की आत्मा किसी से मिल नहीं रही है। जिस घर में आपस में तुम्हारी आत्मा नहीं मिलती तो तुम दुनिया को क्या मिलाओगे, जब तुम खुद ही नहीं मिल रहे हैं?
तुम खुद तो कभी मिले नहीं, दुनिया को क्या मिलाओगे? तुम खुद मिलने का प्रयास करो, और जब तुम खुद मिल जाएंगे तो दुनिया सुते ही मिल जाएगी। हैं? एक बार तो भजन कर दो। अच्छा एक काम कर लो, सब बात छोड़ो, तुम भजन करना स्टार्ट करो और ये समझो कि भजन हम दिखावे के लिए कर रहे हैं। एक सेकंड, मेरी बात थोड़ी सी अलग प्रकार की, ऐसे समझना। आप जो भजन कर रहे हो ये समझो कि मैं दिखावे के लिए कर रहा हूं। तुम जो भजन कर रहे हो दिखावे के लिए, तुमको देख करके शायद कोई उसे सत्य समझ ले और कोई सत्य और समझ करके तुम्हें देख करके ही भजन करना सीख जाए। हैं? दिखावे से माला जपो, राम 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 राम। तुम्हें माला जपते देखते ही शायद पड़ोसी के मन में भाव आ जाए कि मैं भी माला जपूंगा। तुमने तो उसे दिखावे से जपा, लेकिन दूसरे ने उसे मन से जपा, तो उसने मन से जपा है तो तुम्हारे दिखावे से वो भक्त हो गया, तो तुम्हारा सभी थोड़ा कल्याण हो सकता है। दिखावा भी तो कर लो, कम से कम कुछ तो करो इस धरती पर। 8 रोटी सुबह, 8 रोटी शाम को, 2 रोटी दोपहर में खाने से काम नहीं चलेगा। है? कुछ तो दिखावा करो। और कैसे? मेरे साथ में मिलकर के भाव से गाएंगे और यही कहेंगे कि पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले। भाव से ऐसे, पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही सही। ओ पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप ले, पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप ले। सही नहीं, झूठा। झूठा तो जपो कम से कम। पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप ले, पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप ले। पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप ले, पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप ले। झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप ले, झूठा ही सही। अच्छा, ये तो 2 फल की प्राप्ति हो रही है इसमें, यज्ञ की भी और कथा की भी। और इतने बड़े पांडाल में एक बार जिसमें झूमा नहीं जाता, वो झूमते रहे बैठे बैठे या खड़े खड़े भाव से। पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप ले, झूठा ही सही। ओ पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप ले, झूठा ही सही। हरि बोल। भाव से आने में कोई परेशानी है तो अपने स्थान पर ही खड़े होकर झूम लो, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई रामा राम जप ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप ले, पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप ले। भैया ये भगवान कृष्ण की नगरी है, ये भगवान कृष्ण का घर है, ये बैंड बाजा नहीं है जो उसमें डिस्को तुम रोड पे करते हैं। यहाँ तो नाचो। पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप ले, पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप ले। पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप ले, पल भर के लिए हाथ उठा के जप ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम जप ले,
को मन हो तो बहुआ खड़ी कर दो। पल भर के लिए कोई ना मांगा जप ले झूठा ही नहीं, पल भर के लिए कोई रामा नाम जप ले झूठा हरि ही बोल। अरे मोहन है राधा और राधा है मोहन, 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 राधा है मोहन और मोहन है राधा, राधा है मोहन और मोहन है राधा, राधा है मोहन और मोहन है राधा। राधा है मोहन और मोहन है राधा। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले। ऐसे नहीं हाथ उठा के झूठा ही ताई, पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले झूठा ही नहीं, पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले झूठा ही ताई। पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले। हरि बोल। भक्ति में झूम के भाव। अरे शक्ति है राधा और भक्ति है राधा, 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 भक्ति है राधा और शक्ति है राधा। शक्ति है राधा और भक्ति है राधा। पर भल के लिए कोई श्यामा श्याम रट ले। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले। अच्छा, हाथ नीचे करने को किसने कहा? हाथ उठाओ मिल करके। पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम रट ले, पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले। झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम रट ले। पल भर के लिए कोई श्यामा श्याम रट अच्छा, ले। झूठा नाम कौन कौन रटेगा? हाथ उठा के बताओ। अच्छा, झूठा और सत्य। तो सत्य अगर नाम जपना है तो हाथ उठा के एक बार। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई राधा नाम रट ले, झूठा ही। बोली बांके बिहारी लाल की जय जय श्री। आप भैया अगर भगवान का भजन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दिखावा तो करो, हैं? शायद दिखावा करने से, तुम्हारे दिखावे से दूसरा अगर भजन करने वाला हो जाए तो बहुत बढ़िया है। तो आप लोग ऐसी भक्ति का रस पान कर रहे हैं कथा में,
और भैया हम लोग इस कथा में आपको सुनाने के लिए आप प्रवचन पहुंचे हैं। आप रामबाग क्षेत्र के हमारे बड़े प्रिय शिष्य हैं पवन समाधिया जी, और उनके बड़े भ्राता हैं मनोज समाधिया जी। दोनों ही हमारे शिष्य हैं और उनके प्रयास से हम लोग आपके बीच में पहुंचे और हमारा और आपका भक्ति के रस में और परमात्मा के और कृपा से यज्ञ भगवान गौ माता के आशीर्वाद से आज भक्ति के रस में मिलन हुआ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ज्ञान वैराग कथा और भक्ति का रस कब मिले इसका कुछ पता नहीं। देखो आपको संदेश भगवान ने अभी कुछ दिन पहले दिया है और दोबारा दे रहे हैं। भगवान का और संदेश आपको मिल रहा है कि कितनी भयंकर बीमारी जो आई, जिसमें हमारे व्यक्तियों की इतनी मृत्यु हुई कि उनकी लाशों को और इस प्रकार से जलाया जिस प्रकार से हम लकड़ियों को जलाते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये कोई कोरोना था क्या? ये क्या था कि जब जब होए धर्म की हानि और बाड़े असुर अधम अभिमानी। जब धर्म कम होता है तो भगवान ऐसी बीमारी के द्वारा हमें बताते हैं, अरे मूर्ख, अरे दुष्ट दुराचारी प्राणी, अब भी तू समझ जा, मैं तुझे बता रहा हूं कि इस प्रकार से मैं आऊंगा और तुझे समाप्त करके चला जाऊंगा। ये संदेश दे रहा है भगवान है? और आपने उस संदेश को भी नहीं और देख करके अपने जीवन को बदला। ऐसा संदेश देख के अगर जीवन को आपने नहीं बदला फिर कब बदलने का समय मिलेगा? ये भगवान ने ही तो आपको बताया कि जीवन को बदलो, लेकिन आपको बदला ही नहीं आपने, क्योंकि आपने भगवान को कभी माना ही नहीं। भगवान के रास्ते पे आप लोग कभी चले नहीं। और इसलिए सुंदर समय का आपको आनंद जो मिला है, ठाकुर जी की कृपा इतने सुंदर समय में आपको मिल रही है, और इससे जो कठिन समय आपने देखा है, जो कि हमारा हृदय उसको देख करके कांप गया, तो मैंने अपने शिष्य पवन समाधिया जी को एक बार फेसबुक के द्वारा बताया था कि आपने हमारे नाम को रोशन किया है। जो गरीब परिवारों को भोजन नहीं प्राप्त हुआ, उनके घर घर जाकर के उन्होंने भोजन की व्यवस्था करी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु के बहुतेरे शिष्य होते हैं, ऐसा नहीं है कि शिष्य नहीं हो। हमारे हजारों शिष्य हैं। जिस प्रकार से माता पिता का नाम पुत्र रोशन करता है, इसी प्रकार से गुरु का नाम शिष्य रोशन करता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमारे शिष्यों ने हमारा नाम रोशन किया। दया का भाव जिसके मन में अंदर के नहीं है वो मनुष्य नहीं है। आप लोग क्या ये मनुष्य की चमड़ी पहन करके मनुष्य समझ रहे हैं अपने आप को? आपने क्या समझ लिया कि ये मनुष्य की चमड़ी पहन ली, अब मनुष्य हो गए। शेर मनुष्य की खाल पहनने से मनुष्य नहीं हो सकता, और मनुष्य शेर की खाल पहनने से मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य उसका हृदय होता है, मनुष्य होती है दया। दयाविन संत कसाई। जिस व्यक्ति को दया नहीं है उसका भगवान की लिस्ट में क्या नाम है? कसाई। तुम्हें दया होनी चाहिए, और वो दया का काम हमारे पवन समाधिया जी ने और कोरोना काल में किया। एक बार, क्योंकि इनके क्षेत्र में मेरी अब कथा हुई है, तो एक बार इनके लिए तालियों से सम्मान करें। बोली वृंदावन बिहारी। क्योंकि ये हमारे शिष्य हैं, हमें गर्व है। हमारे शिष्य ऐसे हुए जो कि जिनके अंदर दया की और अनुमति हुई। और उनके बड़े भ्राता हैं जो मनोज समाधिया जी। दोनों भाइयों ने कभी भी हमारे प्रेम, हमारे सम्मान, और हमने जब जिस कार्य की कहा, उन्होंने उस कार्य को समाज के लिए, किसी के लिए भी उस कार्य को उन्होंने आगे कदम बढ़ाया। क्योंकि जिंदगी बहुत थोड़ी है प्रिय भक्तों। जिंदगी की कब बुलावा परमात्मा के यहां से आ जाए कोई पता नहीं। कब परमात्मा वहां से टिकट काट के भेज दे और यहां से तुम्हारी चलने की तैयारी। जितना समय मिल जाए, जितना दिन मिल जाए, जितनी साल मिल जाए, उस समय के अंदर आप परमात्मा के लिए अवश्य दया उत्पन्न कीजिए। भजन का एक अलग स्तर होता है, ध्यान से सुन लें। भजन का एक अलग स्तर होता है, दया का एक अलग स्तर होता है। अच्छा, दया किसके अंदर होती है और भजन किसके अंदर होता है? ध्यान से सुन लें।
दया उसके अंदर होती है जो संत और गुरुओं का संग करते हैं। वो व्यक्ति कौन होते हैं? दयामान। जिन्होंने अधिकतर संतों का संग किया है, गुरु का संग किया है, गुरु और संत की आज्ञा का पालन किया है, उनको क्या होती है? दया। और जिन्होंने संतों का संग नहीं किया उसके अंदर दया नहीं हो सकती। अच्छा, संत का संग होता कहां है? सत्य का संग कैसे होगा? सत्य का और संत का एक ही तो संग है। वो संग कौन प्रकट करेगा? जब तुमने अच्छे रास्ते पर कदम बढ़ाया हो। जिस दिन आपका अच्छे रास्ते पर कदम बढ़ेगा तो संत और सत्य के संग रहने का आपको मन करेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सत्य और संग को रहने का आपका मन करेगा, उसी समय आपका नाम क्या होगा? दया। हैं? आप लोग कौन हो जाएंगे? दयामान। तो इन्होंने इतने परेशानी के समय में, कोरोना काल में जो इन्होंने कार्य किया है, उसके लिए हम इस सत्संग मंच से, यज्ञ का मंच है ये, और जो भी यज्ञ की क्या है उसके विषय में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, तो कृपया करके मुझे एक बार जानकारी दें कि ये कार्यक्रम किस स्तर से और क्या है। हाँ, राधे गोविंद राधे। यह कार्यक्रम संतों की सेवा के लिए संत समागम है और रुद्र महायज्ञ है। 108 कुंडी रुद्र महायज्ञ है। अभी 21 कुंड का चल रहा है। 17 तारीख को 108 कुंड का होगा। तो ये 108 कुंडी रुद्र महायज्ञ है। संतों का सम्मेलन है और 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक का समय प्रवचन का है और उसके बाद में आनंद का है। आज 5 बजे तक का है। नहीं, हमसे तो 7 बजे तक करा, हमें क्या चिंता है? नहीं, आज 5 बजे तक। और हम गारंटी देते हैं, इसमें से आधे शिष्य हमारे भी बैठे हुए पांडाल में, तो हम इनसे कहेंगे कि भैया रुको, तो आधे तो कम से कम रुकेंगे ही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, क्योंकि ऐसे भक्त हैं कि इन्होंने कम से कम 8-10 कथाएं सुनी हुई है मेरी। हाँ, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अच्छा, महाराज जी ने बताया कि संत संग है ये, और मैं वही कथा आपसे कह रहा था कि आपों को दया कब प्राप्त होगी। अब मेरी नजर में ये दया का संग मिल रहा है आपको, है ना? मेरी नजर में किसका संग मिल रहा है? दया का। अच्छा, दया कहां से प्रकट होती है? संत से, सत्य से। और संत और सत्य दोनों आपको यहां मिल रहे हैं, तो आपका नाम क्या है? दयामान। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हैं? तो आप लोग दयामान रहें। अच्छा, ऐसा नहीं करें कि कथा सुनने तक ही दयामान रहें, ऐसा प्रयास करें कि कथा सुनने के बाद में भी दयामान रहें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कथा सुनने के बाद में भी, क्योंकि आजकल क्या है, जब तक हम कथा का पान करते हैं, जब तक हम यज्ञ को करते हैं, जब तक तो हृदय के अंदर दया रहती है, और जब उस जगह को छोड़ते हैं तो हम लोग दयामान समाप्त हो जाता है। ये क्या है, इसके विषय में और चर्चा कर रहा हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पांडाल से निकल करके मेरे अंदर भक्ति करने का मन और दया का मन क्यों समाप्त हो जाता है, इसको सुनो। क्योंकि जो हमने संत और सत्य का संग किया है। संतों से भेंट कब होती है ये पता है आपको? हैं? संत कौन होते हैं? अच्छा, कोई भक्त हमें बताए संत कौन होता है, हम पूछना चाहते हैं। आप कई दिन से प्रवचन सुन रहे हैं, संत कौन है? एक बार एक भक्त हमें थोड़ा सा संदेश दे। संत ही तो परमात्मा का निवास है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। संत का असली नाम क्या है पता है क्या आपको? संत भगवान। हैं? अच्छा, इसको संत भगवान क्यों कहा गया है? क्योंकि संत का जो संत भगवान को हम भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान का घर संत है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हमारा घर तो मिट्टियों से बना हुआ, उसमें हम रह लेते हैं, लेकिन भगवान कहाँ रहता है? भगवान सत्य के हृदय में रहता है। और संत कौन है? संत। और संत और सत्य के बीच में कौन रहता है? परमात्मा। तो परमात्मा कहाँ रहता है? संत का जो भेष है, जो संत आपके बीच में बैठे हैं, जो दर्शन दे रहे हैं आपको, संत का दर्शन भी दुर्लभ होता है, क्योंकि संत के शरीर में और सत्य का निवास होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और सत्य कौन है? परमात्मा।
तो अब मेरी नजर में तो आपको यज्ञ इतनी सुंदर यज्ञ मिल रही है कि यज्ञ भी मिल रही है और सत्य और संत का संग भी मिल रहा है और सत्संग का आनंद भी मिल रहा है। यज्ञ, संत का संग, सत्य का संग और आनंद का संग और प्रवचन का संग, 5-5 आपको गिफ्ट दिए हैं इन संतों ने। जिन इन संतों ने आपको 5-5 गिफ्ट दिए हैं, उन संतों को एक बार मेरी ओर से ताली का सम्मान। बोली वृंदावन बिहारी लाल। जो सत्य और संग और संत और यज्ञ और प्रवचन का आनंद जो आपको दे रहे हैं, क्योंकि प्रवचन भी दुर्लभ हैं, प्रवचन भी नहीं मिल सकते। क्योंकि प्रवचन जब प्रारंभ होते हैं तो इतने आनंद में हम लोग उतर जाते हैं कि प्रवचन के आनंद में इतने घुल जाते हैं कि हमें वहां सत्य भी मिलता है, सत्य का संग भी मिलता है। और सत्य और संग जब दोनों मिलेंगे तो हम कौन होंगे? दयामान। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और हे प्राणियों, आप लोग दयामान बनो हैं। और मैं, जो मेरा शिष्य दयामान होता है, उसको हृदय से प्रेम करता हूं। हाँ, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मेरे शिष्य सभी दयामान होंगे हैं? उन शिष्यों में से कोई लालची भी होगा, कोई लोभी भी होगा, कोई दुष्ट भी होगा, कोई दुराचारी भी होगा। लेकिन भगवान से जब भी प्रवचन कथा किए, कहीं भी भारत के अंदर जहां भी कथा करने के लिए पहुंचे, तो भगवान से यही प्रार्थना की, जो हमारे शिष्य हैं उनके अंदर दया की अनुमति भगवान आप देना। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो हमारे पवन समाधिया जी और मनोज समाधिया जी प्रिय शिष्य, उनके द्वारा हमारा और आपका भक्ति का मिलन हुआ है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इस मिलन में हमें सबसे ज्यादा तो खोजना इस शरीर को पवित्र करने की है। अच्छा, अब शरीर को पवित्र करने की खोजना तो कर ली, अब हमारा मन इसी पवित्रता में लगा रहे, इसकी खोजना कब करेंगे? ध्यान से सुने। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसकी खोजना जब भी करें, जब सबसे पहले तो एक काम किए कि कोई भी संत हमारे यहाँ आता है तो संत के चरणों को जब हम छुएं तो संत की अनुमति लेकर के। अब आप लोग कहोगे कि संत की अनुमति लेकर के उनके चरणों को क्यों छुएं? क्योंकि कोई कोई संत परमात्मा के भक्ति में इतना लीन है कि आपके अंदर अगर दया और भक्ति नहीं है और आपने उनके चरणों को छू करके आशीर्वाद लिया है, कहीं तुम्हारा और जो अपवित्र शरीर है तुम्हारे अंदर छल कपट भरा हुआ है, उससे उनकी भक्ति में कहीं दुविधा ना आ जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। संत के चरण कौन छू सकता है? इस बात को विशेष ध्यान रखें। ये संतों की यज्ञ है, ये भागवत नहीं है, संतों की यज्ञ है। इस संतों की यज्ञ में मैं यही कहना चाहता हूं कि संत के चरण केवल वो ही छू सके जिसे लगता है कि मैं पूर्ण तरह से पवित्र हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। पूर्ण तरह से पवित्र गरीब नहीं होता, अमीर नहीं होता, सुंदर नहीं होता, अच्छे वस्त्र पहनने वाला नहीं होता। शरीर से पूर्ण तरह पवित्र वो होता है जिसके मन और जिसका हृदय दोनों पवित्र होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और मंत्र कहां से होता है वो मैं कथा के माध्यम से आपको बता ही रहा हूं। मैंने केवल आज की कथा में यही उद्देश्य रखा है कि मन और इच्छाएं और ये शरीर कैसे पवित्र हो, है ना। आपको भक्ति यहां खींच करके लाई, ज्ञान ने आपको आदेश दिया और वैराग आपने धारण किया। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इनका हम लोगों ने इतना वास कर लिया है कि हम लोग इस शरीर को पवित्र करने में पीछे रह गए। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा कि ज्ञान, भक्ति और वैराग, इस कथा का पान कर रहे हैं। और इस कथा को आप ध्यान से सुने कि 5 चोर जो आपके शरीर में प्रवेश किए हुए हैं, वो इस कथा को तुम्हें नहीं सुनने देंगे। उन चोरों से छुटकारा कैसे मिले, इस कथा को थोड़ा सा समय और बचा है, उस समय में मैं इसको कहना चाहता हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। किसी संत ने कहा कि भैया काम, क्रोध, लोभ और अहंकार को त्याग दो। गृहस्थी आश्रम का व्यक्ति खड़ा हुआ और कहने लगा कि प्रभु हम गृहस्थी में रहते हैं, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को नहीं त्याग सकते। क्यों? क्योंकि गृहस्थी में हमें काम की आवश्यकता है। ध्यान से सुने माताओं,
गृहस्थी में हमें काम की आवश्यकता है। अच्छा, तुम्हें दयामान तुम कब बनोगे? आज मैंने तुमको आज कथा में कहा है कि आपने संतों का संग किया है तो आप दयामान हैं, लेकिन आपका दया का परिचय कैसे मिलेगा? यहां से परिचय ऐसे मिलेगा कि जब इस पांडाल से जाओ तो जो हमारे बूढ़े बड़े भाई बंधु माता हैं बूढ़ी बड़ी, उनको अपने साथ में उनके घर तक छोड़ो, तब दया उत्पन्न होगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ये नहीं कि तुम प्रसाद लेके फुर और बड़ी बूढ़ी कहूं पटक खाती खाती अपने घर पहुंच रही है। उनको उनके घर पहुंचा के पहुंच जाओ। दया का परिचय यहां से हमें देना प्रारंभ करो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, है ना? अच्छा, अब हमारी चल रही है काम क्रोध लोभ और अहंकार पर चर्चा। अब ये बताइए कि इनको दूर कैसे किया जाए? गृहस्थी आश्रम वाला व्यक्ति कहता है प्रभु हम इसको दूर कैसे करें? हम गृहस्थी में रहते हैं, काम की आवश्यकता है, मोह की आवश्यकता है, लोभ की आवश्यकता है और क्रोध की भी आवश्यकता है ना? थोड़ा बहुत क्रोध घर में गृहस्थी में रह के करना पड़ता है, लोभ भी गृहस्थी में रह करके करना पड़ता है ना? ये सब चीज चलती रहती हैं, क्या करें? लेकिन संत कहते हैं कि आपको काम क्रोध लोभ और मोह इन चारों की आवश्यकता है कि हाँ तुम इन चारों को छोड़ो तो अहंकार का त्याग कर दो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तुम अहंकार का त्याग कर दो। और जो व्यक्ति अहंकार का त्याग करता है ना तो काम क्रोध लोभ मोह इन चारों का गुरु कौन है? अहंकार। तुम गुरु जी को त्यागो। काम क्रोध लोभ और अहंकार का गुरु है अहंकार। अहंकार को दूर करो। जब अहंकार को दूर करेंगे तो काम क्रोध लोभ और अहंकार को दूर करेंगे तो चारों धीमे धीमे तुम्हारा संग छोड़ते हुए चले जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। और जब चारों तुम्हारा संग छोड़ देंगे तो तुम मोह से और जंजाल से मुक्त हो जाएंगे। जंजाल से मुक्त होने का मतलब है घर को छोड़ना नहीं है। ध्यान से सुन लो, मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम घर को छोड़ करके भगवान का जाप करने लग जाओ, नहीं। घर को छोड़ करके पीले वस्त्र पहन करके जंगल में चले जाओ। पीला वस्त्र क्या है? इन मालाओं से भगवान नहीं मिलता, इस चंदन से भगवान नहीं मिलता, इस पीले वस्त्र से भगवान नहीं मिलता, इस कंठी से भगवान नहीं मिलता। भगवान से मिलने का इनसे कोई लेन देन नहीं है। ये तो संत के कंठ की शोभा है, ये संत के शरीर की शोभा है, ये संत के मस्तक की शोभा है। इससे तो संत के शरीर की और मस्तक की और कंठ की शोभा बनती है। लेकिन असली पीला वस्त्र कौन है? जिसने हृदय को पवित्र करके और परमात्मा से लग गया हो, वो असली संत होता है। आप भी वो कार्य कर सकते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अगर आप अपने संतान से मुक्त हो गए हों, जंजाल से मुक्ति मिल गई हो तुम्हें, तो जंजाल से मुक्ति होने के बाद में एक काम कर लो मेरे भक्तों, कि जंजाल से मुक्ति होने के बाद में आप एकांत वास किया करो। मैं बहुत कठिन कथा कहने के लिए जा रहा हूं क्योंकि मेरा समय आता जा रहा है नजदीक कथा का। मेरा मन है आपसे क्या क्या कहूं, ठीक है? लेकिन आप लोग ध्यान से सुने। जब बच्चों का विवाह करके आप उनसे गृहस्थी आश्रम का कार्य पूरा हो जाए तो एकांत जीवन को व्यतीत करो। ऐसा कोई कमरा देखो जिस कमरे में कबाड़ा भरा हो, जिसमें कोई नहीं जाता हो, उस कमरे को साफ कराओ और कम से कम उसमें 2 घंटे व्यतीत करो। और 2 घंटे व्यतीत करके तुम वैराग धारण कर लो। प्रतिदिन जिसने 2 घंटे का वैराग धारण किया है और प्रतिदिन जिसने और 2 घंटे का उस कमरे में बैठ करके वैराग धारण किया है, वो सत्य में ही पवित्र हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, 2 घंटे का टाइम नहीं मिलता। ये तो हो गया जिन्होंने अपने बच्चों का विवाह कर दिया उनके लिए। लेकिन गृहस्थी में रहते हो वो भी बैरागी रहो, केवल डेली 20 मिनट के लिए बैरागी। ये वस्त्र को धोने का मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत सरल उपाय है। डेली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होकर के जब घर वाले सोते हों, उस समय जिस चारपाई पर या पलंग पर या धरती पे सोते हों, वहीं आसन लगा के बैठो और भगवान से ये पूछो कि मैं कौन हूं, क्योंकि हमें हमारी पहचान नहीं है। अभी तुमने अपनी पहचान नहीं किया कि हम कौन हैं, हैं?
तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम हैं कौन, कहां से आए, कौन है, कहां जाओगे, क्या किया है, कैसे रहोगे। तुमने अपनी परिचय ही नहीं दिया, तुमने परमात्मा से कभी पूछा ही नहीं, तुम परमात्मा से कभी मिले ही नहीं। भगवान रोता है कि ये मुझसे कभी नहीं मिला और मैं इससे मिलने के लिए भटकता हूं, लेकिन ये मुझसे मिलने के लिए नहीं आता है। आप 20 मिनट डेली भगवान से मिलो, केवल ध्यान मेरी कथा की ओर आप रखो। ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होकर के एकांत स्थान पर बैठ करके और भगवान से यही पूछो कि मैं कौन हूं। 40-50 दिन डेली ये पूछोगे तो भगवान एक दिन आपसे कहेगा तू मनुष्य है। फिर भगवान से ये पूछो कि मैं मनुष्य हूं तो मैं क्या करूं। फिर भगवान तुमसे कहेगा कि तू एक काम कर कि तू अच्छा कर्म करने के लिए दौड़। फिर तुम उससे पूछोगे कि अच्छा कर्म होता क्या है। अच्छा कर्म क्या है, हैं? सोना अच्छा कर्म है, भोजन करना अच्छा कर्म है, संतों की सेवा अच्छा कर्म है, गुरुओं की सेवा अच्छा कर्म है, माता पिता की सेवा करना अच्छा कर्म है, या दया अपने हृदय में बसाना अच्छा कर्म है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जिसने दया अपने हृदय के अंदर बसाई है वो ये सारी सेवा कर सकता है, और जिसने दया अपने हृदय के अंदर नहीं बसाई वो कोई सेवा नहीं कर सकता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आप भगवान से ये पूछो मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्म क्या है। मेरा कर्म और मेरा कर्तव्य दोनों को बता और मैं दोनों करना चाहता हूं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों कर्म आप ऐसे करोगे तो आपको जीवन का आनंद प्राप्त होगा, और जब जीवन का आनंद प्राप्त होगा तो हमारी रसीली सरकार का आनंद मिलेगा, और रसीली सरकार का आनंद मिलेगा तो मिलकर के एक बार रसीली सरकार की ओर चलिए और यही कहिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रसिया मेरो रस भरो और करे रसीली बात। रसिया मेरो रस भरो और करे रसीली बात। रस रस में वो बस गयो और रसिया रस की खान। तो रसिया कौन है? रसीली सरकार। और रसीली सरकार कौन है? जिसके मन में रस भरा हुआ है, और वो रस कौन सा भरा हुआ है? दया का, और दया का रस भरा हुआ है। तो गाओ एक बार, यही कहो कि रसिया की रसीली बन जाऊंगी। 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 अच्छा, ठंड का समय पड़ रहा है और रसिया की रसीली बनना है तो सौल में से निकालो हाथ, हैं? और मेरे साथ में सौल को भूल जाओ, उठाओ दोनों भुजा। अरे रसिया के रसीली बन जाऊंगी। रसिया की रसीली बन जाऊंगी। 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 अपने स्थान पे खड़े होकर झूम लो। अरे रसिया के रसीली बन जाऊंगी। रसिया की रसीली बन जाऊंगी। 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 रसिया के रसीली बन जाऊंगी। रसिया की रसीली बन जाऊंगी। हरि बोल। आनंद है। रसिया मेरो चटक मटक को रसिया रस की खान रे। रसिया मेरो चटक मटक को रसिया रस की खान। ओ रसिया रसिया मेरो चटक मटक को रसिया रस की खान। ओ रसिया रसिया मेरो चटक मटक को रसिया रस की खान। रंगीली बन जाऊंगी। 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 रसिया के रसीली बन जाऊंगी। रसिया की रसीली बन जाऊंगी।
बन जाऊंगी, रसीली 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 बन जाऊंगी, रसिया के रसीली बन जाऊंगी। और रसिया के रसीली बन हरि बोल। दोनों भुजा उठा करके गाइए भाव से। अरे रसिया मेरो छैल छबीलो, मैं रस की छली। रसिया मेरो छैल छबीलो, मैं रस की भैया एक बार भुजा उठा करके झूम ले सभी भाव से। रसिया मेरो छैल छबीलो, मैं रस की छलबीली। ओ रसिया मेरो छैल छबीलो, मैं रस की रसबीली। छबीली बन जाऊंगी, 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 छबीली बन जाऊंगी। हे रसिया के रसीली बन जाऊंगे, रसिया के रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगे, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगे, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसिया के रसीली बन जाऊंगी। रसिया के रसीली बन जाऊंगी। भाव से अच्छा भैया आनंद में तुम पीछे तो रहो, कम से कम हाथ उठा के पीछे रह लो, आगे तो ये है ही। रसिया के रसीली बन जाऊंगी, रसिया के रसीली बन जाऊंगी, रोम रोम में वो तो समावे राधा रसिक बिहारी। रोम रोम में वो तो समावे राधा रसिक बिहारी। ए रोम रोम में वो तो समावे राधा रसिक बिहारी। वो रसीले, रोम रोम में वो तो समावे राधा रसिक बिहारी। वो रसिया, रोम रोम में वो तो समावे राधा रसिक बिहारी। मैं पागल बने जाऊंगी, मैं पागल बने जाऊंगी, पागल बने जाऊंगी, मैं पागल बने जाऊंगी, दीवानी बने जाऊंगी, दीवानी बने जाऊंगी, दीवानी बने जाऊंगी, दीवानी बने जाऊंगी। हे रसिया के रसीली बने जाऊंगी, रसिया के रसीली बने जाऊंगी, 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 रसीली बने जाऊंगी। रसीली बने जाऊंगी, गाओ भाव से। रसिया के रसीली बने जाऊंगी, रसिया के रसीली बने जाऊंगी, रसिया के रसीली बने जाऊंगी। रसिया के रसीली बने एक बार भुजा उठा कर भाव से। रसिया के रसीली बने जाऊंगी, 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 रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रंगीली बन जाऊंगी। माने कृपा की है संतों का और बहुत बड़ा प्रयास रहा है। संतों का प्रयास और परमात्मा की कृपा होती है ना, तो आनंद का ऐसे शुभ अवसर प्राप्त होता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो भैया मेरा सभी भक्तों से कहना है, आप लोग अपने अपने घर के लिए विदाई लोगे और फिर कल कथा में और भगवान का भक्त आपको प्रवचन देने के लिए आएगा। लेकिन मेरा कहने का आपसे तात्पर्य यह है कि आप प्रतिदिन इतना सरल उपाय आपको संतों के संग का
और परमात्मा के घर का मिल गया है। इस संग में और इस परमात्मा के रंग में इतने आप लोग रंग जाइए कि शरीर बिल्कुल चमकने लग जाए। शरीर का मतलब आत्मा पवित्र हो जाए, गंदगी दूर गायब। यहां से तुम जाओ तो इतनी धुलाई हो जाए इस शरीर की कि बिल्कुल इसके अंदर से अधर्म की और नाश हो जाए, पाप का अंत हो जाए। और प्रयास करो कि पाप का अंत अगर ऐसी यज्ञ और ऐसी कथाओं में, ऐसे प्रवचनों में नहीं हुआ तो कभी भी नहीं हो सकता है ना, फिर कभी भी नहीं होगा। तो मेरा आप लोगों से बहुत बड़ा निवेदन है, करते रहे हम लोग और जीव जंतु पशु पक्षी गऊ किसी पर भी हमारे दया करने का शुभ अवसर दान करने का मिले। दूसरा यह है कि हमारे ये संत जी हैं, यहाँ से पहले हमारी एक बार और भेंट हो गई और इन्होंने इस यज्ञ में अपना कदम बढ़ाया, इस वृक्ष को लगाया। और मैं यहाँ एक दिन की सेवा हमारे शिष्य पवन समाधिया जी, मनोज समाधिया जी और संत जी ने यहाँ ठाकुर जी के यहाँ बुलवाया और आप लोगों को हमने सेवा का शुभ अवसर दिया। इनके लिए भी एक बार जोर से तालियों का स्वागत करें, संत भगवान के लिए। और हमारे मनोज समाधिया जी, पवन समाधिया जी, जो कि हमारे बहुत तेरे शिष्य कहते हैं, रामबाग के जितने भी शिष्य हैं कि गुरुजी आप उनको प्रिय शिष्य का दर्जा देते हैं। मैंने कि जो उन्होंने मेरा नाम रोशन किया है, आप भी नाम रोशन करें तो मैं भी आपकी पीठ पे प्रिय भक्त का, प्रिय शिष्य का और लेख लिख दूंगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सभी लोग पधारे और यहाँ आकर के बड़ा अच्छा लगा, हमें आनंद मिला और आनंद कंद परमात्मा का संग आपको मिला है। बोली वृंदावन बिहारी लाल, बोले कन्हैया लाल की जय हो, बोले राधा रानी के जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी माता बहनें, सभी माता बहनों से निवेदन है, कभी भी संतों के लिए तालियां ना बजाएं। संतों के लिए क्या करना है, ताली नहीं बजानी है, क्योंकि संत भगवान हैं तो जयकारा लगाया जाता है। बोले संत भगवान की, बोले संत भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। देखो जी, महाराज जी ने दूसरा माइक दो जी, सेटिंग गड़बड़ चल रही है माइक। हेलो हेलो, राधे भैया जी ने थोड़ा आपको कजू कंबड़ करियो। हेलो, राधे श्री राधे, जय राधे, गोविंद राधे। भैया एक बार तालियां। हाँ जी, चलते हैं थोड़ा। तारे मैं आरती तेरी गाऊं, सभी गाइए भाव। चरणन में शीस झुकाऊं, है भगतन के हितकारी। चरणन में शीस झुकाऊं, है भगतन के अधिकारी। और मेरे भगतन के हितकारी, मेरे काना कल बलहारी। मेरे भगतन के हितकारी, मेरे काना कल बलहारी। ओ चरणन में शीस झुकाऊं, के सब कुंज बिहारी। चरणन में शीस झुकाऊं, मेरे काना कल बलहारी। और मथुरा में जन्म लियो है, गोकुल में पालन भयो है। मथुरा में जन्म लियो है, गोकुल में पालन हुओ है। मथुरा में जन्म लियो है, गोकुल में पालन भयो है। मथुरा में जन्म लियो है, गोकुल में पालन भयो है। और तेरे चरणन में रम जाऊं, तेरे चरणन में रम जाऊं, है केशव कुंज बिहारी। तेरे चरणन में रम जाऊं, है केशव कुंज बिहारी। और मैं आरती तेरी गाऊं, है केशव कुंज बिहारी। मैं आरत में ही गाऊं, है केशव कुंज बिहारी। ग्वालन संग मखन चुरावे, तू रैया रोज चरावे। ग्वालन संग मखन चुरावे, तू गैया रोज चरावे। ग्वालन संग मखन चुरावे, तू गैया रोज चरावे। और मैं ग्वाला नित बन जाऊं, संग में गाय चराने जाऊं, ऐ केशव कुंज बिहारी।
सब कुंज बिहारी। और चरणन में शीस झुकाऊं है भगतन के हितकारी। चरणन में शीश झुकाऊं मैं भगतन के हितकारी। और भगतन के प्राणन प्यारे नैनन में श्याम समारे। भगतन के प्राणन प्यारे नैनन में श्याम समारे। भगतन के प्राणन प्यारे नैनन में श्याम समारे। तो मुख से राधे राधे गाऊं है के सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं है के सब कुंज बिहारी। और मैं आरती तेरी गाऊं है के सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं है के सब कुंज बिहारी। और चरणन में शीस झुकाऊं है भगतन के हितकारी। चरणन में शीश झुकाऊं है भगतन के हितकारी। मैं आरती तेरी गाऊं है के सब कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं है के सब कुंज बिहारी। हर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमः। त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धो सदा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव